बच्चों आज हम क्लास 11th फिजिक्स में डिफरेंशिएशन जो साइंस के बच्चों के लिए एक नया शब्द होता है, नया वर्ड होता है जो 10th पास आउट करके आते हैं। और ये खासकर उन बच्चों के लिए है जो मेडिकल स्ट्रीम लेते हैं, यानी जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हैं। मैथ्स वाले बच्चे तो इसको आगे 12th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन में आपको बच्चों जो मेडिकल वाले बच्चे हैं, बायोलॉजी वाले हैं, उनके लिए जितना बताया जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप ध्यान से इसको समझेंगे। तो डिफरेंशिएशन बच्चों, इसको हिंदी में हम अवकलन कहते हैं। हिंदी वाले बच्चे भी, हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसको समझ सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन को हिंदी में हम अवकलन कहते हैं। ये होता कैसे बच्चों? इफ वी राइट ए फंक्शन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि हमने दो वेरिएबल में कोई फंक्शन लिखना है जिसको हम लिख सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं वेरिएबल, एक्स वाई हो सकते हैं, वाई जेड हो सकते हैं, जेड ए हो सकते हैं, कोई भी वेरिएबल हम लिख सकते हैं, वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज होती है। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, हमने कोई एक वेरिएबल लिया है, तो फिर उसको हम डिफरेंशिएशन मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली वी कैन राइट इट एज dy बाई dx। तो कैसे लिखते हैं? dy बाई dx। और पढ़ेंगे कैसे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। पढ़ने का तरीका क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे ही अगर कोई फंक्शन z में है, z इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7, यानी z और x में फंक्शन वेरिएबल में है, तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली? dz अपॉन dx, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे हम इसको पढ़ेंगे। मान लो कोई फंक्शन हमारा x का फंक्शन t में ऐसा है, x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5, कुछ भी है फंक्शन, तो इसको फिर हम कैसे लिखेंगे? dx अपॉन dt, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। तो इन शॉर्ट बच्चों हम कह सकते हैं, अगर जो वेरिएबल इधर है और यहाँ इसका फंक्शन है, ये फंक्शन है मान लो y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो y को हम dy में ऊपर रखेंगे और जिसका हम जो वेरिएबल बाद में लिखा उसको नीचे लिखते हैं और बोलते हैं इसको डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और लिखेंगे dy बाई dx। ऐसे अगर z का करेंगे तो लिखेंगे dz अपॉन dx और पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे ही और x और t में फंक्शन होंगे तो पढ़ेंगे कैसे? dx अपॉन dt, लेकिन बोलते कैसे हैं डिटेल में? डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। तो आई होप बच्चों आपको डिफरेंशिएशन का पता चल गया होगा। अब और डिटेल में जानने के लिए इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं जो मैंने पहले ही यहाँ पे लिखे हैं, तो इनको हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये फंक्शन लिखे और इनके डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट लिखा है। मान लो हमारे पास पहला फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, यानी y की x की घात n है। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन आता है इसका nxn माइनस 1। इसको भी हम न्यूमेरिकल के रूप में भी समझेंगे। आपने केवल यहाँ पे समझना है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर n होगी, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आता है सॉल्यूशन में nxn माइनस 1, तो इसको हम लिखेंगे dy बाई dx। ठीक है बच्चों। ऐसे ही अगर कोई y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब कोई फंक्शन है जिसका वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, तो उसकी जो डिफरेंशिएशन होती है dy बाई dx इज इक्वल टू 0, यानी कांस्टेंट फंक्शन जो भी होते हैं उनकी डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगी? 0 होगी। जैसे 1 2 3 पाई, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है वो कांस्टेंट होते हैं और उनकी डिफरेंशिएशन क्या होती है? 0 होती है। थर्ड है यहाँ पे y इज इक्वल टू cu का मतलब x के एक्स्ट्रा जो भी इसमें वैल्यू होगी, चाहे वो किसी और फंक्शन में हो या कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो डिफरेंशिएशन करते हुए ये चीज क्या होती है? बाहर आएगी। जैसे यहाँ पे लिखा है dy बाई dx इज इक्वल टू, अब ये टर्म बाहर आ जाएगी, ये कांस्टेंट था तो ये इससे बाहर आता है डिफरेंशिएशन से, और इसको हम लिख देते हैं दिस इज dy बाई dx, ऐसे हम कहेंगे। यानी डिफरेंशिएशन करते हुए कोई कांस्टेंट टर्म है तो वो बाहर आ जाती है। अभी न्यूमेरिकल जब करेंगे फिर पता चलेगा इसका। फिर है y इज इक्वल टू सी एक्स क्यू प्लस पी एक्स। इसका मतलब है कि अगर दो फंक्शन है हमारे पास तो दोनों का हम अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसको भी लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स क्यूब, यहाँ पे भी लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर। और फिर जैसे यहाँ पीछे बताया था डिफरेंशिएशन, वैसे ही इनका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे और क्लियर होगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दो तीन इंपॉर्टेंट है। y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो जाती है बच्चों? cos x।
ऐसे अगर y इज इक्वल टू कॉस एक्स है तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाती है, माइनस साइन एक्स। ऐसे अगर टेंजेंट एक्स है, y इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स है तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाती है माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स। उसके बाद ऐसे ही बच्चों अगर y इज इक्वल टू ए एक्स होगा तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाती है ए एक्स लॉग ए। फिर y इज इक्वल टू ई एक्स होगी तो इसकी डिफरेंशिएशन होती है e की पावर x, e रेज टू पावर x। अगर y इज इक्वल टू x, कोई केवल x है तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाती है 1, यानी क्या होगा dy बाई dx है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, dy बाई dx हो गया फंक्शन इज इक्वल टू, यानी क्या करना हमने dx अपॉन dx करेंगे, यानी कि y की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे x लिख देंगे और dx से dx कैंसिल होके कितना आ जाता है 1, तो सीधे लिख देते हैं dy बाई dx कितना होता है 1 होता है। ऐसे अगर y इज इक्वल टू लॉग x है तो इसकी जब डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हैं तो ये आती है 1 बाई x। एक इसमें इंपॉर्टेंट है बच्चों, y इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड हमने लिखा है, यानी कि अगर ये दो फंक्शन में है, दो अलग अलग वेरिएबल है, मान लो एक x का है और एक y का है, जैसे यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन, यानी एक्स स्क्वायर अलग फंक्शन है, इसको हम फर्स्ट मान लेंगे और साइन एक्स क्या है इसमें सेकंड फंक्शन है। तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे होती है बच्चों, इसको पढ़ते हैं फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इसको अगर मान लो हमने यहाँ पर करना है बच्चों, ये आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे अगर हमने इसकी डिफरेंशिएशन करनी होगी तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे करेंगे, ये लिखा है फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब फर्स्ट फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, यानी सेकेंड फंक्शन क्या है साइन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन क्या है यहाँ पे साइन एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर। और इसके बाद फिर हम इसकी डिफरेंशिएशन सेम करेंगे जैसे ये एक्स स्क्वायर है इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है कॉस एक्स, तो हम इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स बन जाएगा इज इक्वल टू बच्चे एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स तो एज इट इज रहेगा और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का करेंगे हम इस रूप में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2 माइनस 1, और फिर इसको जैसे भी हम सॉल्व करेंगे और आगे इसको सॉल्व कर सकते, तो इसको बच्चों मैं आपको अभी बाद में ठीक से समझा दूंगा, ठीक है। अब इन फॉर्मूलों को देखते हुए बच्चों हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, और एग्जांपल से जब हम करेंगे तो आपको इन फॉर्मूलों का मतलब भी समझ आ जाएगा। जैसे पहले एग्जांपल इसमें लिखा है हमने y इज इक्वल टू एक्स की पावर 7, और आपसे पूछा जाता है फाइंड dy बाई dx, क्वेश्चन क्या होगा फाइंड dy अपॉन dx, ये इसका क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे d बाई dx ऑफ x की पावर 7। ध्यान से देखना बच्चों, इसका हमने डिफरेंशिएशन करना है तो y की जगह हम क्या लिखेंगे x की पावर 7। अब हम फॉर्मूला देखेंगे फर्स्ट, यहाँ पे क्या लिखा है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, और ये क्या है x रेज टू पावर 7, n का मतलब कोई भी वैल्यू होगी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखा है n x n माइनस 1, तो इसको कैसे करेंगे इज इक्वल टू n का मतलब है यहाँ पे 7, x x है, n माइनस 1 का मतलब 7 माइनस 1 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 x रेज टू पावर 6, तो ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया, यानी dy बाई dx की वैल्यू आ गई है। बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे बच्चों, तो जितनी घात होती है उसकी जो पावर होती है सॉरी, उसको यहाँ मल्टीप्लाई में लाएंगे और एक पावर को कम कर देते हैं, ये होगा इसका सिंगल वेरिएबल का डिफरेंशिएशन। आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, अगर हमारे पास है y इज इक्वल टू 18 है, तो यहाँ पे क्या था y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर y कॉन्स्टेंट है तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 0 होगी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या होती है 0 हो जाती है। फिर अगला है बच्चों हमारे पास y इज इक्वल टू 8x स्क्वायर, इसकी अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा था y इज इक्वल टू cu, c का मतलब x के एक्स्ट्रा जो भी है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो उसको क्या करते हैं हम डिफरेंशिएशन करने से पहले बाहर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 8 इसमें आउटसाइड आ गया और इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ
y, लेकिन y की वैल्यू की जगह क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर। फिर इसको हम क्या करेंगे 8, और इसकी डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो किससे करेंगे, यही फॉर्मूला x की पावर n। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है हमारे पास 2, इसको हम करेंगे 2 और x की पावर 2 माइनस 1, और इसको रखेंगे ऐसे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 इंटू 2 एक्स की पावर 1, या इसको करेंगे 8 टू जा 16 एक्स हो जाएगा, और 1 पावर को लिखते नहीं है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया बच्चों 16x। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं इसी से रिलेटेड, ये होगा y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। इसको हम क्या कर सकते हैं इस फंक्शन के रूप में, यानी कि जितने यहाँ फंक्शन होंगे सबकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इसको हम लिखने हैं dy बाय dx इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं, एक बार लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन 3x स्क्वायर, फिर माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 5x, फिर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 7। बच्चों आप समझ गए होंगे, जितने भी फंक्शन इसमें लिखे होंगे सबकी हमने क्या करनी है, अलग अलग डिफरेंशिएशन करनी है और वही रूल फॉलो करना है। जैसे इसको करेंगे हम इज इक्वल टू, अब इसमें क्या बताया पीछे, कांस्टेंट टर्म को बाहर लाते हैं, तो जगह 3 आउटसाइड आ गया, क्या बचा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ भी कांस्टेंट टर्म 5 है, इसको हम बाहर लाएंगे डिफरेंशिएशन, ये आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स, प्लस ये आपको ऑलरेडी बता दिया 7 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, फिक्स्ड नंबर है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी हमारे पास 0। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, इज इक्वल टू 3, अब ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे इस फॉर्मूले से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगी, पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है और एक्स की पावर एक कम होती है, तो 3 है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 एक्स रेज टू पावर कितनी हो जाएगी 2 माइनस 1, फिर यहाँ पे माइनस 5, और इसको हम कर सकते हैं dx अपॉन dx, यहाँ पे कहीं आया था y इज इक्वल टू अगर x है तो dx अपॉन dx, dy बाई dx कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो dx से dx कैंसिल होके कितना हो गया 1, और ये यहाँ पे 0 है तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यही फंक्शन हमारे पास कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 3 2 जो कितना हो गया 6 x की पावर 1 यानी x माइनस 5, ये इसका आंसर हो जाएगा, इससे आगे हम नहीं कर सकते। एक और फंक्शन लेते हैं बच्चों इसका, यह है x इज इक्वल टू 7t5 माइनस 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 8, फाइंड dx बाई dt एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। क्या कह रहे हैं, अब ये फंक्शन इधर y है और ये फंक्शन कौन सा है t में है, तो उसको पहले हम लिखेंगे कैसे dx अपॉन dt लिखेंगे। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, y था तो dy बाई dx, यानी जो फंक्शन इधर लेफ्ट साइड में उसको ऊपर और जो इस साइड है उसको नीचे लिखेंगे डिफरेंशिएशन के रूप में। तो नाउ dx अपॉन dt, अब फिर इसमें वही रूल लगाएंगे, सबका डिफरेंशिएशन क्या करना हमने अलग अलग करना, और करेंगे किसमें t के फंक्शन में। तो ये एक बार लिखेंगे हम d बाई डी टी ऑफ 7t की पावर 5, फिर दोबारा करेंगे माइनस है d अपॉन डी टी 4t स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस d अपॉन डी टी इंटू 3t और प्लस d बाई डी टी ऑफ 8। तो बिल्कुल ऐसे जैसे हम पीछे करते आए हैं। अब इसमें फिर क्या करेंगे, 7 क्या है कांस्टेंट टर्म है, इसको 7 को हम बाहर लाएंगे और ये बचेगा d बाई डी टी ऑफ t की पावर 5, माइनस यहाँ भी 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 4 d अपॉन डी टी टी रेज टू पावर 2, यहाँ पे भी 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा d बाई डी टी और यहाँ पे क्या है t, प्लस d बाई डी टी ऑफ 8, 8 क्या है कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन क्या होती है 0, क्योंकि इसके साथ कोई दूसरा फंक्शन नहीं लगा है तो ये कांस्टेंट है। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें इज इक्वल टू 7, अब इसका फिर हमने डिफरेंशिएशन वैसे ही करना है जैसे x कम करते थे कि x की पावर 5 होती तो t की पावर 5 है, x की पावर n, पावर मल्टीप्लाई में और एक पावर कम हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा 5t4, एक पावर कम हो जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर मल्टीप्लाई में और एक पावर कम हो जाती है, -4
इंटू ये फिर क्या करेंगे वही पावर मल्टीप्लाई में, और एक पावर कम होगी तो टी की पावर 1 है या टी लिख दो, एक ही बात है, प्लस 3। अब dt से dt कैंसिल तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 0 छोड़ देंगे, 7 5 जा कितने हो गया 35, और t की पावर 4 माइनस 4 2 जा 8 t प्लस 3। ये तो हो गया बच्चों इसका dx बाई dt। अगर डिफरेंशिएशन ही आपको इससे पूछा होता तो ये बच्चों आपने लिख देना था। लेकिन अगर आपसे अब आगे इसमें क्या पूछा, एट टी इज इक्वल टू 2, तो पहले आपने इसका पूरा डिफरेंशिएशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हम देखो क्या से लिखते हैं, dx अपॉन dt ऐसे बना के लिख देते हैं, एट t इज इक्वल टू 2। यानी हमने क्या करना है, अब इस रिजल्ट में जहां पे t है वहां पे हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 35 इंटू टी की पावर 4 का मतलब है 2 की पावर 4 माइनस 8 इंटू टी 2 प्लस 3। तो 35 ये कितना हो जाएगा बच्चों 2 की पावर 4 है, मतलब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो 2 की पावर 4 का मतलब 16 माइनस 8 2 जा 16 और प्लस 3। तो 35 को 16 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 पंजे 80 जीरो, 16 तिया 48, 16 पंजे 80, 16 48 और 48 और 8 56। ये हो गया बच्चों 560 माइनस 16 प्लस 3। 560 में से हम 16 को लेस कर देंगे तो आई थिंक ये आएगा आपके पास 44, 544 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 547। तो ये हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा कि dx बाई dt एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इट कम्स आउट टू बी 547। तो थोड़ा सा इसका बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा। तो अब अगर हम बच्चों इस क्वेश्चन को करना चाहेंगे तो उसको कैसे कर सकते हैं, जो आपको एक फंक्शन बताया था यहाँ पे y इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे थी, ये है बच्चों y इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन। इसका हमने बताया था dy बाई dx के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। और इसी को एक क्वेश्चन से हम सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। यानी दो फंक्शन अलग अलग, अभी तो हम सारे एक्स में पढ़ रहे थे या t थे तो t में ही सभी थे, तो ये एक वेरिएबल में हो गए। अब ये दो अलग अलग वेरिएबल हैं, तो एक फर्स्ट वेरिएबल मान लेंगे हम और इसको हम कंसिडर करेंगे दिस एज सेकेंड वेरिएबल। इसका जो dy बाई dx होगा बच्चों, इसको कैसे बताया था, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है यहाँ पे साइन एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन है हमारा साइन एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि क्या है एक्स स्क्वायर। इतना लिख देना है बच्चों, और इतना लिखने के बाद सेम डिफरेंशिएशन करनी हमने जैसे फॉर्मूलों में हमने करते हैं। तो इसको कर लेते हैं पूरा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये कौन बाहर आ गया समझो, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन हमने देखो यहाँ पे पढ़ी है, साइन एक्स की कितनी हो जाती है कॉस एक्स, तो इसको लिख देंगे हम कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स को हम नहीं छेड़ेंगे वैसे रखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन अब कई बार बता दी आपको, तो ये हो जाएगी 2x की पावर 1 यानी 2x। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वही पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। इसको हम फिर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 2x इज इक्वल टू, और थोड़ा सा ठीक करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x को बाहर लाएंगे 2x इंटू साइन एक्स। अब इस x की यहां मल्टीप्लाई नहीं करनी है, तो ये आपके पास ये dy बाई dx आ जाएगा, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं
करेंगे इसमें। तो ये बच्चों था डिफरेंशिएशन के बारे में, और ये जो बायोलॉजी वाले बच्चे उनके लिए थोड़ा इसको समझना जरूरी है। आप ध्यान से अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम दूसरी वीडियो में बच्चों आपको इंटीग्रेशन यानी समाकलन उसको समझाएंगे, जो फिर आपके फिजिक्स में बहुत काम आएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।